भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन का यह 52वां दिन, भगवान की मंगलमय कृपा की अनुभूति करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग की चर्चा में आइए पुनः एक बार भाव सहित प्रवेश करें। कल चर्चा चली थी कि हम लोग सुख दुख को सम कहकर, सम मानकर उस अमृत की यात्रा के लिए हम लोग आगे बढ़ें। जब तक सुख दुख को समान रूप से नहीं समझेंगे अथवा सुख दुख से ऊपर नहीं उठेंगे, उस परम अमृत को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अमृत है परम आनंद। उस आनंद में न सुख है न दुख है, और सुख और दुख और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, क्योंकि दोनों का बड़ा अच्छा संयोग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं, समदुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को जो समान रूप से समझेगा, समान जानेगा, ऐसा धीर जो उन सुख दुख के व्यथाओं से व्यथित नहीं होता मात्रा स्पर्शा से, वही उस परम अमृत की अनुभूति कर सकता है। उस विषय में कुछ चर्चा चल रही थी। थोड़ा हम लोग चिंतन करें कि ये जो सुख और दुख है ये आए कहां से हैं। तो कल भी चर्चा चल रही थी, मात्रा स्पर्शा, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से आते हैं। और इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो भाव प्रकट होता है, उसकी सूचना जब इंद्रियां मन को प्रदान करती है, तो मन उसके विषय में अपना मूल्यांकन करता है कि ये सुख है, ये दुख है। लेकिन भगवान यहां धीर शब्द का प्रयोग करके कहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वहां नहीं है, आगे है। मन के मूल्यांकन तक सीमित नहीं होना है, क्योंकि मन तो अपना मूल्यांकन करेगा ही करेगा। संकल्प विकल्प करना ही मन का धर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते, अमृत की यात्रा तक जानी है। प्रतिक्षण हमें जागृत रहना है, और उस समय क्या सोचना है, लक्ष्य आगे है हमारा। कौन सा लक्ष्य है? अमृतत्वाय कल्पते। अब हम लोगों ने जीवन में कभी कभी क्या समझ लिया, जीवन का लक्ष्य किस रूप में माना? अच्छी पढ़ाई कर लें, अच्छा जॉब लग जाए, अच्छे धन कमा लें, एक जीवन सेटल हो जाए। हम लक्ष्य को पहचानने में गलती कर देते हैं। इसका मतलब भगवान ये नहीं कहते आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है, ये हमारा साधन है, लक्ष्य नहीं है। जब व्यक्ति साधन को ही लक्ष्य समझ बैठेगा, वो साधन लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? यात्रा के साधन हो सकते, साध्य नहीं। और जब मन के संकल्प विकल्प, ध्यान देना, मन के मूल्यांकन पर हमारी यात्रा रुक जाती है, तो परिणाम क्या होता है? वहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। पर सच्ची बात तो यह है, फिर हमने रैन बसेरे को मकान समझने लग जाते हैं। ये संसार रैन बसेरे की तरह है। माइलस्टोन को लक्ष्य समझ लिया हम लोगों ने। अब एक छोटी सी बात मैं कहूं, क्योंकि भगवान कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ चर्चा करके फिर मुझे आगे बढ़ना है। यह है 15वां श्लोक, पुनः एक बार पाठ करते हैं। आइए। यम ही न व्यथयन्ते ते
पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यात्रा अमृत की है। अब पवन नंदन हनुमान जी कौन है? यदि हम लोग इस दृष्टि से देखें, वो भी एक साधक है। साधना की दृष्टि से देखा जाए, हनुमान जी का लक्ष्य सीता को पाना। तो हनुमान जी के रुकने के बहुत सारे स्थान आए थे। कभी मैनाक ने कहा था आप यहां रुक जाइए, लेकिन हनुमान जी रुकते तो लक्ष्य को नहीं पा सकते थे। लेकिन हनुमान जी को लगा कि मुझे लक्ष्य पाना है। और याद रखना, जिस दिन उस लक्ष्य को पा लिया, पहुंचने में दिक्कत थी, लेकिन फिर वो भवसागर कितना आसान से वापस आ जाते हैं, पार कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, लक्ष्य को समझने की कोशिश करना। भगवान कहते सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत को पाना है। देखिए एक बात और कहूं, दुख में भी हम सकाम हो जाते हैं और सुख में भी सकाम हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते सम दुख सुखम धीरम। सकाम होने का मतलब क्या है? दुख में सकाम होने का तात्पर्य होता है, सोचते हैं जब दुख आता है क्या करें जिससे कि दुख भगे, और हमारी सारी गतिविधियां उसी तरफ लग जाती है। और सुख में क्या होता है? क्या करें जिससे कि सुख बना रहे और अधिक मिले और ये सुख लंबे समय तक टिका रहे। और उसके लिए पूरे जीवन में व्यवस्था करते रहते हैं। किस लिए व्यवस्था है? दुख को भगाने के लिए, सुख को रखने के लिए। अब मैं आपसे बिल्कुल अपनत्व के नाते से एक प्रश्न करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, सुख दुख हम लाते नहीं, आ गए। जीवात्मा के रूप में हमारा कर्तृत्व परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन हमारी सारी क्रियाएं सुख को टिकाने में, दुख को भगाने में लगी, और हमने सारी ऊर्जा का व्यय वहीं कर दिया। तब मैं आपसे अपनत्व के नाते प्रश्न करना चाहूंगा, 50, 60, 70 वर्ष की अवस्था में हमने इतना पुरुषार्थ किया है क्या? और इसीलिए तो पुरुषार्थ किया, आप गंभीरता से देखना, इसीलिए पुरुषार्थ किया, दुख को हटाने के लिए, सुख को रखने के लिए। अब मैं यदि पूछूं आपसे, क्या अब हमारे जीवन में सुखी सुख है क्या? अपने आप से प्रश्न करना है, क्योंकि गीता का चिंतन है। हम पुनः मैं दोहराना चाहता हूं इस बात को, हमारा पूरा प्रयत्न दुख को भगाने में और सुख को टिकाने में हुआ। कितने वर्षों तक हुआ? 50 वर्षों तक हमने इसी में अपनी सारी ऊर्जा लगाई। आज हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या जिसके लिए हमने ऊर्जा लगाई थी, क्या आज हमारे जीवन में सुखी सुख है? ये चिंतन गीता का बड़ा दिव्य सूत्र है। अथवा आप कहेंगे ठीक है, इतना तो सुख मिला है। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछूं, क्या यह सुख हमारे लिए स्थायी हो सकता है? स्थायी है हमारे लिए सुख? हमने सारी ऊर्जा, क्या गर्मी आती है, घर को हम सोचते हैं इसको साफ करो, उसको साफ करो, एसी ठीक करो, एसी वाले को बुलाओ, एक करो, वो करो। हम गर्मी आई, उसकी व्यवस्था में लग गए। सर्दी आई, बोले भाई एक पर्दा लगाओ, एक कंबल तैयार करो, एक करो, वो करो। सर्दी में हमने क्या काम किया? गर्मी को भगाने का प्रयत्न करते रहे, और गर्मी आई, गर्मी को लाने का प्रयत्न करते रहे सर्दी में, और गर्मी में गर्मी को भगाने का प्रयत्न करते रहे। सारा प्रयत्न यही हुआ। तब भगवान कहते हैं, इन परिस्थितियों से विचलित होना बंद करो यदि उस परम अमृत को पाना है, क्योंकि पुरुषार्थ जो करता है और उस अमृत को पाने के लिए वो यात्रा में यम ही न व्यथयंती। ये सुख दुख
मन का मूल्यांकन है, इनसे व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको अमृत पाना है। और मुझे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मानव सेवा संघ के स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की कुछ वाणी याद आ रही है। वो कहते उस अमृत को पाना है तो तुम्हारे जीवन में सुख आया है, दुख आया है, यात्रा वाणी समदुख सुखम धीरम। और उनकी वाणी मैं आपको सुना रहा हूं। वो क्या कहा करते थे? बोले सुख का और दुख का सदुपयोग करो, सुख का भी सदुपयोग करो और दुख का भी सदुपयोग करो। और सुख का सदुपयोग कैसे करना होगा? पहले ये सोचिए, जो हमको सुख मिला है ये कहां से मिला है? हम कहेंगे नहीं, ये जो सुख आया है ना, ये समाज से आया है, समाज से आया है। तो इसका मतलब है यदि समाज से आया है, वहां से हमको सुख मिला है, तो जितना हमने लिया है वहां कुछ कमी तो रह गई होगी। यदि मिट्टी का ढेर हमने इकट्ठा किया है तो कहीं तो गड्ढा होगा। हम कभी गंभीरता से चिंतन करें। हमारा शास्त्र कहता है यदि हम सुख अथवा संपत्ति की बात करें, कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। तो संपत्ति का जो ढेर हमको प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं गड्ढा हुआ होगा। तो हम सुख का सदुपयोग कैसे करें? तो जहां से आया है उनकी सेवा करो, ये सुख का सदुपयोग। आज हमारे पास जो सुख है, सोचें ये सुख उनके पास नहीं है, तो क्या हम उनको दे सकते हैं? ये सुख का सदुपयोग। अब दुख का सदुपयोग कैसे करें? दुख आता कहां से? पहले अपने आप से पूछिएगा। हम लोग दुख दुख की चर्चा करते हैं ना, दुख आता कहां से? सच्ची बात तो यह है, दुख आता है सुख की अपेक्षा से। सुख की एक्सपेक्टेशन जब सुख का होने लगता है तो दुख आएगा ही आएगा। हम वस्तु और व्यक्ति को न देखें, परिस्थिति तभी प्रतिकूल बनती है जब हम जीवन में अनुकूल की अपेक्षा करते हैं। प्रतिकूलता की जड़ें अनुकूलता में मजबूत होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण से बात को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। उस भीड़ में किसी को अनजाने में धक्का लग गया, किसी से हम टकरा गए। वो हमसे क्या कहता है? देखते नहीं हो, अंधे हो क्या? आपने सुना, कुछ सेकंड में आप भूल गए, आपने इग्नोर कर दिया उसकी प्रतिक्रिया। अब आप घर लौट के आए, और जैसे घर लौट के आए, आपके अपने स्वजन, आपके अपने परिजन, परिवार के सदस्य जिनको आप स्नेह रखते हैं, जिनके लिए आप मर मिट रहे हैं, यदि उन्होंने मंद मंद मुस्कुराहट नहीं दिया, आपके आते कमरे में चले गए, अब आप विचार करिए आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अरे उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, केवल अपने कमरे में चले गए, आप के सामने हंसे ही नहीं, बस। दुख वहां होता है, उसने जो गाली दी हम उसको भूल गए, लेकिन यहां अपने लोग मुस्कुराए नहीं तो हमको दुख हुआ। क्यों हुआ? बोले क्योंकि यहां आपको सुख की अपेक्षा थी, सम्मान की अपेक्षा थी। तो इसका अर्थ यह है, जहां अनुकूलता की अपेक्षा नहीं होती है वहां दुख कभी आता ही नहीं। जब जब हमने संसार से भी अनुकूलता की, परिवार से भी अनुकूलता की और व्यक्ति से भी अनुकूलता की अपेक्षा रखी, वहां दुख आया ही आया। तो क्या करें? बस इस दुख का सदुपयोग यही है, इस दुख को स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार करें? जब दुख आए, सोचो हमारे पापों का परिणाम आ रहा है, पापों का परिणाम आ रहा है ना, तो हम इसको भोग लेंगे तो पाप निवृत्त हो जाएंगे। और जब पाप निवृत्त हो गए तो परिणाम क्या होगा? फिर पुण्य उदय हो जाएंगे।
कैसे? तो इसका उदाहरण दिया हमारे महापुरुषों ने। जैसे हमको कोई रोग हो जाता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, चीड़फाड़ करते हैं, कड़वी दवाई पिलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हमको दुख होता है, चीड़फाड़ करने में दुख होता है, ऑपरेशन में दुख होता है, इंजेक्शन में दुख होता है। हम सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है इससे हम ठीक हो जाएंगे, अपेक्षा रहेगी। जब जीवन में कभी दुख आए ना, तो आप ये समझ के इनको सहन कर लीजिएगा कि ये रोग निवृत्ति हो रहा है, आगे सुख आएगा, आगे आनंद आएगा। भगवान इसीलिए कहते हैं यम ही न व्यथयंती, उससे व्यथित, तो दुख का सदुपयोग है, आगे ठीक है रहेगा, परमात्मा की कृपा रहेगी। इस भाव से उस दुख को सहन करो। इसलिए अर्जुन, तुम कौन हो? पुरुष ऋषभ, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, परिस्थितियों के बीच में भी। अब यहाँ अर्जुन को पुरुष ऋषभ क्यों कहा, पुरुषों में श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी तू कह रहा है यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन में, मेरा कल्याण किसमें होता हो आप वो मुझे कहिए। अर्जुन जब ये बात कह रहा है, भगवान को लगा ऐसी परिस्थिति में भी जब कल्याण की बात सोचता है वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तो कल्याण की बात सोचता है, कल्याण इसी में है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ समदुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जो मात्रा स्पर्शा है, इंद्रियों और विषयों का भोग है, जो उससे आने वाले जो व्यथा है, दुख है, सुख है, वो जिसको व्यथित नहीं करते, सुख और दुख को जो समान समझता है, वो अमृत को पा लेता है। ये भगवान ने यहाँ 15वें श्लोक में इसकी चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह है, भगवान देह और देही की चर्चा कर रहे हैं। देह और देही के विषय में भगवान अलग अलग शब्दों के माध्यम से और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आगे के जो 3 श्लोक हैं, 16वां, 17वां और 18वां, ये 3 श्लोकों में भगवान देह और देही के विषय में बड़ा स्पष्टीकरण कर देंगे। इसलिए आप हम सब मिलकर आइए 16वें श्लोक पर चिंतन करें, उससे पहले इसका पाठ करें। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी है। आइए मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। 16, 17, 18 बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 16वें की चर्चा। असतः भावो न विद्यते, इसका साधारण अर्थ समझ लें। असत का भाव नहीं है, सता अभावो न विद्यते, सत का अभाव नहीं है। अनयो उभयो अंततु तत्वदर्शी भी दृष्टा, इन दोनों के भेद को तत्वदर्शियों ने देखा है। सुख और सत और असत के भेद को परम जो तत्वदर्शी है उन्होंने देखा। अब हम लोग थोड़ा चिंतन करें। भगवान ने सबसे पहले कहा ना भावो विद्यते सत। प्रभु कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना सतो विद्यते भाव, असत का कोई भाव नहीं है। भाव का अर्थ था भूसत्ता, असत की कोई सत्ता नहीं है। अब सत्ता शब्द को समझ लेना भाई, कहीं आप लोग गीता सुन रहे हैं तो सत्ता का मतलब कोई पावर वाली सत्ता नहीं, जैसे पीएम की सत्ता है ना, वो वाली सत्ता नहीं है। पहले तो स्पष्ट कर दें, सत्ता का मतलब होता है भू, मतलब होना। असत
हो ही नहीं सकता। और सत्य का अभाव नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है सत्य। इन दोनों को तत्वदर्शियों ने समझा है। जो तत्व को जानने वाले, उन्होंने इन दोनों के भेद को अच्छी तरह से जाना है। देखिए, असत का भाव नहीं है, भगवान पहली बात तो ये कहते हैं। लेकिन असत का भाव नहीं है, इसका मतलब असत दिखाई तो पड़ता है। असत शब्द का अर्थ क्या है? असत का मतलब जिसका आरंभ होता है और जिसका अंत होता है, वो है असत। जिसका आरंभ हुआ और जिसका अंत हुआ, परिवर्तनशील है जो, और दिखाई पड़ता है लेकिन होता नहीं है। सच्ची बात तो यह है, असत विद्यमान नहीं है। फिर नहीं है तो फिर दिखाई क्यों देता है? बोले दिखना भी भ्रम है, क्योंकि उसके न आगे न पीछे, तो बीच में है, तो भ्रम ही तो है। कैसे? तो हमारे इस गीता के व्याख्याकारों ने कहा, जैसे स्वप्न। अब आप कहेंगे स्वप्न है कि नहीं है? और स्वप्न में जो कुछ होता है शरीर पर असर भी होता है उसका। कई लोग सपने में बोलने लगते हैं, और सपना देखने के बाद कभी कभी तो ऐसा डरावना सपना देखे तुरंत जग गए, जगते ही महाराज पसीने पसीने हो गए। हम थोड़ा चिंतन करें। सपना नहीं है तो आप पर एक प्रतिक्रिया आई कैसे? फिर सपना तो आपने देखा ही है, देखने के बाद आपके शरीर में प्रतिक्रिया आई, पसीने हो रहे, डर रहे हैं, कई बार सपने में बोल रहे हैं। ये प्रतिक्रिया क्यों है? सच्ची बात तो यह है, आदि और अंत नहीं है उसका। अच्छा, सपना का आदि कहां से और सपना का अंत कहां से? तो सीधी सी बात है, सपना क्या है? तो हम सीधी सी बात कहेंगे, एक ही शब्द कहेंगे, भ्रम है, केवल भ्रम है। क्योंकि उसका ना आदि है ना अंत है। होना केवल एक भ्रम मात्र है, धोखा है कुछ नहीं। क्योंकि सपना का कोई प्रतिफल भी नहीं है। कई बार तो होता है ना, व्यक्ति जो है सपना देखता है, दिन भर परेशान है, आज मैंने ऐसा सपना देखा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। भगवान कहते हो है ही नहीं भाई, दिखाई दिया तो खत्म है। इस तरह से अभी इसकी और स्पष्टीकरण मैं करूंगा। सपना अर्थात असत, और ना आदि है ना अंत है, बीच में है, वो भ्रम है। दूसरा भगवान कहते हैं सत का अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं, सत है। क्योंकि सपने से पहले भी आप हैं, सपने में भी आप हैं, और सपने के बाद भी आप हैं। इसलिए तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, हे पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूं, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जगत भी एक भ्रम मूलक है, अज्ञान ही है। परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वो सब असत है। जगत भी परिवर्तन हो रहा है, कल जैसा था आज वैसा नहीं। और भगवान यहाँ बहुत गीता पर चिंतन करें, संस्कृत का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और गीता पढ़ने लग जाओ तो मजा आ जाएगा। देखिए भगवान ने यहाँ जो सत्तावाचक, सत्ता का मतलब अस्तित्व, अस्तित्ववाचक 3 धातुओं का प्रयोग किया है। भाव, ये शब्द बनता है भू सत्तायाम, इससे भाव बनता है। और दूसरा अस धातु, अस भूवि, भाव अभाव इसी भू सत्ता से। और असतः, सतह ये अस धातु से। और विद, विद्यते, ये विद सत्तायाम,
विद धातु ज्ञाने भी होता है यहाँ, लेकिन विद धातु सत्तायाम है, विद्यते। विद्यते 2 बार आया, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, 2 बार विद धातु का एक ही पद में प्रयोग। इन तीन धातु से पहला चरण बना, भूसत्तायाम असभुवि विद सत्तायाम। इसका मतलब ये हुआ सत्तावाचक, अस्तित्ववाचक 3 धातु। तो भगवान हमसे कहना ये चाहते हैं जो सत है उसका कहीं भी अभाव नहीं, असत है उसका भाव नहीं। असत क्या है? संसार का, संसार जगत। अब जैसे मैं आपसे कहूं एक गुलाब का फूल है, ये जो गुलाब का फूल कल था कल भी नहीं रहेगा, और मैं आज यदि आपको दिखा रहा हूं तो सच्ची बात तो है आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, मुरझा रहा है। तो मुरझाने का मतलब क्या है नहीं, बह रहा है। जैसे नदी बह रही है, परिवर्तन किया, तो इसका मतलब है कि इसी तरह से जो असत है उसका परिवर्तन हो रहा है। नदी जा रही है, नदी है नहीं। देखिए, किसी की श्रद्धा में ठेस न पहुंचे, लेकिन अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आपसे कुछ चर्चा करूं कि नदी हम देख रहे हैं और भाव कितनी हमारी श्रद्धा। हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, गंगा नाम है, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और एक मुझे एक दार्शनिक का एक बहुत बढ़िया एक सूत्र मुझे मिला और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और फिर मैंने सोचा कि ये किसने लिखा है, किसने कहा है। उसने जो कहा है मैं अभी आपके सामने रखूंगा। तो फिर मुझे उसके बारे में जानने की एक उत्सुकता हुई, तो फिर मैंने इंटरनेट में उसको खोजा और कुछ चर्चा इधर उधर विचार करके फिर मैंने देखा तो कहते हैं कि हेरेक्लिटस नाम का एक ग्रीक दार्शनिक हुआ, और उसका पढ़ के मैं बड़ा प्रभावित हुआ उसको पढ़ के। तो कहते हैं कि वो ग्रीक का बड़ा अच्छा दार्शनिक था, फिलोसोफर था। उसकी वाणी में आपको सुनाना चाहता हूं। तो कहते हैं बहुत वर्ष पहले, अब कौन सा समय था मुझे वो नहीं मालूम, वो भारत आया, क्योंकि उस समय भारत सबको ज्ञान देता था। ये तो मनुजी भी कहते हैं, तद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मन स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। तो आया, ऋषियों के आश्रम में गया, हिमालय में गया, गुफाओं में गया, सब जगह जाके भारतीय अध्यात्म को उसने खोजा, जाना, पहचाना, गीता को साथ में लिया और गीता पर गहन चिंतन किया। और गहन चिंतन करके यहाँ रहते रहते बहुत वर्ष हो गए। तो कहते उसका नाम क्या था आते समय कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो तैयार होके वापस अपने देश जाने लगा तो कहते उसने अपना नाम बदला, उसका नाम हो गया हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कहते हैं हरे कृष्ण जब वहां गया तो उस हरे कृष्ण में कहते हैं कि वहां के ग्रीक लोग उनको फिर एक नाम दिए, शायद वहां की भाषा में रहा होगा। कहते वहां का नाम हुआ उसको हेरेक्लिटस। हेरेक्लिटस। तो उसने बहुत अच्छा अच्छा भाव दिया है। तो उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही। उसने कहा, अब अंग्रेजी में कहा है लेकिन हिंदी का अनुवाद, अंग्रेजी मुझे नहीं आती तो हिंदी का अनुवाद मैंने उसको पढ़ा। उसने लिखा, एक ही नदी में आप 2 बार पैर रख नहीं सकते। एक ही नदी में आप 2 बार पैर नहीं रख सकते। क्यों? नदी बह रही है, प्रतिक्षण बह रही, नदी जा रही है। और हम लोग जाते हैं नदी में स्नान किया, हमारे दादाजी ने जिस नदी में स्नान किया हम भी वही कर रहे हैं, वही स्नान कर रहे हैं। भाव अच्छा है, लेकिन आप जो सोचिए आपके दादाजी ने जब स्नान किया नदी कहां तक पहुंची होगी।
कहां तक यात्रा में जा चुकी होगी। तो कहते हैं इसी तरह से कहते जैसे नदी का एक प्रवाह है, संसार का भी एक प्रवाह है, जगत का एक प्रवाह है, असत का एक प्रवाह है, और प्रवाह चलता रहता है। उसी चलते हुए प्रवाह को हम परिवर्तन कहते हैं। और मेरा कहने का मतलब कृपया 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 गंगा को मैं असत नहीं कह रहा हूं, कहीं आप लोग मेरा भाव कोई गलत अर्थ में ले जाए। हम समझने की हम कोशिश करें, यहां ये जगत ही चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका आदि है, इसका अंत है। तो भगवान कहते हैं गच्छति, जा रहा है, संसार संसरति, चल रहा है। इसलिए क्या कहा है, जगत गुरु शंकराचार्य कहते आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। सब असत क्यों है? जगत गुरु शंकराचार्य कहते तुम्हारी आयु असत है, क्योंकि धीरे धीरे नष्ट हो रही। पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, यौवन असत है। प्रत्यायांति गता पुनर्नति वसा कालो जगत भक्षक, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ नाश की ओर जा रहा है, सब यात्रा में है। तो इसका मतलब है जो नाश की ओर जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका नाम ही असत है। असत है लेकिन रह नहीं सकता। अब वह रह नहीं सकता, उस असत के साथ रहकर असत के माध्यम से हम सत की अपेक्षा करें, सुख की अपेक्षा करें। इस सुख को अपेक्षा क्या करना है, हम करते हैं, तो यही हमारी अज्ञानता है। परिवर्तन ही असत है। मकान नहीं रहा, धन नहीं रहा, इनकी सत्ता को हम कैसे स्वीकार करेंगे कि ये सत है। इसलिए जगत गुरु भगवान कहते हैं ये सत नहीं है, असत है, क्योंकि सत का अभाव हो ही नहीं सकता है। सत है। मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी है, मिट्टी से बर्तन बने, बर्तन न रहे, मिट्टी है, सत है, असत नहीं है। अब एक मजेदार बात आपसे कहूं मैं, लेकिन असत कहां दिखाई दे रहा है? सत के अधिष्ठान में। वेदांती लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से, जिनको थोड़ा बहुत वेदांत का अनुभव है, क्योंकि जो कुछ होता है उसका अधिष्ठान सत होने के कारण हमें वह भी सत जैसा लगता है। और वेदांत का एक सिद्धांत है, भ्रम और अज्ञान ये भी निरधिष्ठान नहीं हो सकते हैं। भ्रम और अज्ञान, इनका भी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, इनका भी कोई अधिष्ठान है। तो उस भ्रम का, असत का, अज्ञान का अधिष्ठान क्या है? सत है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अरे भाई, सर्प के लिए क्या चाहिए आपको? सर्प दिखाई दे रस्सी में, तो सर्प क्या है? अज्ञान, भ्रम, लेकिन उसका जो मूल है वो तो सत है। आपने सपना देखा, कहां देखा? आप में देखा, तो सपना है असत और आप है सत। सत में असत का भान हो रहा है। सत्य रस्सी, असत्य सर्प, तो सर्प का भान कहां हो रहा है? रस्सी में हो रहा है। तो इसका मतलब सत क्या है? अधिष्ठान है। असत क्या है? ब्रह्म है। लेकिन वो असत सत के अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है। वो सत रहेगा, असत दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा वो नष्ट होगा। ब्रह्म है वो। इसलिए एक बात कहूं, सांख्य का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। हमारे यहाँ एक छोटा सा ग्रंथ है सांख्यकारी का, उसके लेखक है ईश्वर कृष्ण, और एक वेदांत से मिलता जुलता सूत्र है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहां एक प्रकरण है सत्कार्यवाद। उस सत्कार्यवाद में दो वाद प्रकट किए।
अब वो वेदांत ने भी एक बात है और आपको समझना है थोड़ा सा। दो बात क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिनको थोड़ा बहुत अद्वैत सिद्धांत में वेदांत में रुचि हो। और मैं आपको पुनः कह दूं, यदि आपको समझ में ना आए तो मुझे डायरेक्टली फोन करके आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि जितना विस्तार से मैं कोशिश करूंगा समझाने की, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। दो है, एक का नाम है विवर्तवाद और एक का नाम है परिणामवाद। अब विवर्तवाद और परिणामवाद किसको कहेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लें। देखिए, विवर्तवाद का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है। कैसे? तो विवर्त कहते हैं जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होना, इसको कहते हैं विवर्त। इसको मिथ्यावाद भी कहते हैं, है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं विवर्त। और दूसरा है परिणामवाद। परिणामवाद किसको कहेंगे, जैसे दूध से दही बना, दूध का परिणाम दही हुआ। जैसे तिल से तेल बना तो तिल का परिणाम तेल हुआ। लेकिन हम क्या कहेंगे, दूध से दही बना लेकिन दही दूध नहीं है। तिल से तेल बना लेकिन तेल तिल नहीं है। ये क्या है, रूपांतरित है। इसका नाम है परिणामवाद। तो बिना कार्य के कारण की उत्पत्ति नहीं है। तो कारण क्या है, दही। अब दूध, कार्य क्या हुआ, दही, दूध से दही बना और परिणाम देता जाएगा। तो संसार क्या है, असत क्या है, असत परिणाम है कि विवर्त है। आप लोग इतनी तो बात तो समझ रहे होंगे। जो हम अभी भगवान जो कहते हैं ना, असत, संसार, जगत, ये परिणामवाद की श्रेणी में आता है कि विवर्तवाद की श्रेणी में आता है। तो परिणामवाद की श्रेणी में हम कहेंगे तो परमात्मा जगत है, लेकिन एक जगत गुरु शंकराचार्य कहते जगत परिणामवाद नहीं है, विवर्तवाद है। कैसे विवर्तवाद है, जैसे रस्सी में सर्प। तो इसका मतलब है नहीं, हमें भास रहा है। आगे जगत उसकी चर्चा मैं करूंगा, स्मरण में आया तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या है जगत, और मिथ्या का मतलब क्या है नहीं, ये नहीं कहा। मिथ्या मतलब परिवर्तन, जिस रूप में हम समझ रहे हैं उस रूप में नहीं है। तो संसार जगत परिणाम नहीं है ब्रह्म का, ये विवर्त है नहीं, भास रहा है सपने की तरह, ज्ञान की दृष्टि। तो भगवान कहते हैं उसे किसने जाना, बोले तत्वदर्शियों ने जाना, तत्वदर्शियों ने इसे जाना। इसलिए भगवान यहां तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्त। इन दोनों के भेद को जानने वाला कौन है, सत और असत के भेद को जानने वाला कौन है, बोले तत्वदर्शी। देखिए 11वें श्लोक में भगवान ने पंडित शब्द कहा। गीता का चिंतन में आप समझ रहे होंगे, 11वें श्लोक में क्या कहा, पंडित। गता सुनश्च नानुशोचन्ति पंडित। और 13वें और 15वें श्लोक में भगवान ने धीर कहा। 11वें श्लोक में भगवान ने जिन्हें पंडित कहा, 13वें और 15वें श्लोक में परमात्मा ने जिन्हें धीर कहा, इसी 16वें श्लोक में भगवान उन्हीं को तत्वदर्शी कह रहे। भगवान कह रहे अनयोस तत्वदर्शी भी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। क्या उनका जीवन था। गीता पर कितना गहन चिंतन। ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय पूज्यपाद, उन्होंने इस श्लोक की चर्चा में कई बार मैंने उनके श्रीमुख से सुना। वो क्या कहते थे? वेद, शास्त्र, पुराण, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, वो सारे धर्म ग्रंथ, उन सारे वेद पुराणों का सार आधे श्लोक में भगवान ने कह दिया। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये आधा श्लोक समझ में आ जाए तो वेद पुराण सारे ग्रंथों का सार आपको मिल गया। जो नहीं है वो कभी रह भी नहीं सकता है। जो सत है वो शाश्वत है, उसका अभाव हो नहीं सकता। ना भावो विद्यते सत। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम था पथिक जी महाराज। अपना भजन बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते थे वो। तो एक उनका भाव मुझे याद आ रहा है, उनके भजन का एक छोटा सा पद। वो कहते हैं, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सो न आता न जाता। वो शाश्वत है। लेकिन आप थोड़ा सा चिंतन करना, हमने पकड़ा किसको है? हमने हमेशा असत को पकड़ने की कोशिश की। अब थोड़ा पॉइंट पे हम चिंतन करें। हमने अस्थाई को पकड़ा, और सच्ची बात आपको कहूं, असत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कभी पकड़ ही नहीं सकते। स्थाई को छोड़ने की कोशिश की, उसे कभी छोड़ नहीं सकते। क्या पकड़ने के लिए किसे हम छोड़ रहे हैं? क्या, ये वस्तुवाचक शब्द है। क्या पकड़ने के लिए किसे छोड़ रहे हैं? व्यक्तिवाचक, मतलब वस्तु को पकड़ने के लिए परमात्मा को छोड़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि गीता स्वाध्याय भी है यहां, इसलिए मैंने नाम दिया है। केवल स्वाध्याय नाम नहीं दिया है, चिंतन। क्योंकि हम अपना चिंतन करें गीता को स्वाध्याय करके, स्वाध्याय करते हुए चिंतन करना है। इसलिए मेरे मन में आया, केवल स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय चलेगा, चिंतन नहीं होगा। लेकिन स्वाध्याय करके हमें चिंतन करना है। अब हमने क्या किया? सत को छोड़कर असत को पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, अब आप ही से पूछूं, क्या हमारा सौदा ठीक है? हमने जीवन की शक्ति, जीवन की ऊर्जा, जीवन का समय, हम उसको, उसके मूल्य को तो समझें। और उसकी एक मर्यादा है। समय की एक मर्यादा होती है। दिन में 24 घंटे। अब किसी व्यक्ति के लिए ठाकुर जी ने एक्स्ट्रा 25वां घंटा तो बनाया नहीं है। अब हम इस विषय में क्या सेलेक्ट करते हैं, किसको सेलेक्ट करते हैं, हम किसका चयन करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, 5 बजे से 6 बजे तक हम गीता का स्वाध्याय चिंतन करते हैं। उस समय हमने चिंतन किया, हमने सेलेक्ट किया, हम बैठ गए। उस समय हम कुछ और भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी ज्वाइन करें, रेस्टोरेंट में जाएं, इंजॉय करें। और मैं आपसे और बात कहूं, चयन करने के लिए हमारे लिए समय भी सीमित है और जीवन भी सीमित है। समय तो निश्चित है, इतना ही हमारा दिन में। उसमें हमने कहां, किसके लिए, कहां के लिए क्या सेलेक्ट किया है? असत के लिए किया है या सत के लिए किया है? और याद रखना, प्रयत्न दोनों जगह लगता है। ये चिंतन करना है गीता का इस श्लोक से, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। हमारा प्रयत्न, याद रखना, असत के लिए भी लग रहा है और सत को पाने के लिए भी लगता है। और मैं आपके एक बात और कह दूं, असत के लिए जितना प्रयत्न हम करते हैं ना, उससे
यदि 100% प्रयत्न में 5% प्रयत्न भी गंभीरता से सत्य के लिए कर लेंगे, काम बन जाएगा। प्रयत्न असत में भी लगेगा। जैसे वो बबल होता है ना, फू करते हैं लोग बच्चे और वो उड़ता है, और छोटे छोटे बच्चे उछलते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ें, और जैसे पकड़ने के लिए जाए वो तो फूट गए। उस बबल जो पकड़ नहीं सकते, क्या उसको पकड़ने में प्रयत्न नहीं लग रहा क्या? हमारा समय नहीं जा रहा है क्या? हमारी ऊर्जा नहीं जा रही है क्या? वो तो फूट गया। इसलिए हमारा जो परिश्रम है, सत्य को पकड़ने के लिए चलेंगे तो जीवन में आनंद रहेगा। वहां कुछ ऊर्जा लगाएं, वहां कुछ परिश्रम लगाएं। और याद रखना, कई लोग कहते हैं महाराज सत्य को पकड़ लेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, इधर काम नहीं करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, यदि आपने सत्य को पकड़ लिया तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, क्वालिटी पूर्ण जीवन होगा आपका। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र थी उनकी, सत्य को पकड़ लिया, आज क्या कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण पर विवेकानंद 39 वर्ष, रामकृष्ण परमहंस 50 साल जीवन जिया, लेकिन पकड़ा सत्य को। जीवन में क्या पकड़ना है इसका चॉइस तो हमको करना ही पड़ेगा। सत्य और असत का विवेचन भगवान ने कह दिया है, ये सत्य है, ये असत है। सत्य रहेगा, असत रहेगा नहीं, पकड़ किसको रहे। अच्छा, आप एक छोटी सी बात, हमको यदि 5,000 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट करना हो, हम कितनी बार सोचते हैं? और पैसे सोच के लगाते हैं, कहीं ज्यादा ब्याज मिले ना वहीं लगाते हैं। 2 रुपया ज्यादा ब्याज यहां मिलता है तो यहां लगा लें। अब आप सोचिए, कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए हम कितने बार सोचते हैं। अब हम लोग ये सोचें, असत के पीछे हम जो समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा को लगा रहे हैं, परिणाम क्या आएगा? जिसको पकड़ने जा रहे हैं, पहले कह दिया असत, मिलेगा असत। इसका तात्पर्य है, भगवान यहां स्पष्ट कहना चाहते हैं, अर्जुन सत और असत मैंने समझाया, स्थायी है वो सत है, अस्थाई है असत है। तुम्हें स्थायी पकड़ना है या अस्थाई पकड़ना है? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन इसको समझो, जो सत्य है उसको पकड़ो, क्योंकि तत्वदर्शियों ने उसे जाना है। तो सज्जनों, अभी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इसे अच्छी तरह से जाना है। अब एक बात और कहूं, फिर मैं इस चर्चा को विराम, आगे के श्लोक में भी प्रवेश करेंगे तो अच्छा है। तत्वदर्शी किसको कहा? जिन्होंने इसको देखा है। देखो, तत्वदर्शी, दर्शी नहीं, यहां दर्शी शब्द का देखना, पश्य शब्द नहीं। संस्कृत में, ये संस्कृत का ही मजा है, दृश्य प्रेक्षणे धातु से पश्यति बनता है, लेकिन यहां पश्यति नहीं, दर्शी भी मूल धातु। जैसे गोपियों ने गोविंद के लिए कहा है ना, नखलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, वहां दृक् शब्द है, यहां दर्शी शब्द है। मूल रूप को जिन्होंने जाना, इसका मतलब है तत्वदर्शियों ने निचोड़ के बता दिया। अनयो तत्वदर्शी भी, क्या कहा? केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है, बाकी से सब असत है। असत क्या है? मिथ्या है, परिवर्तनशील। और जगत गुरु शंकराचार्य का एक श्लोक आप लोगों को, कई लोगों को शायद याद हो, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्या कहते हैं? किसी ने कहा महाराज हमको बहुत संक्षेप में कोई सिद्धांत की बात कहिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन सुनेंगे नहीं, आप केवल सिद्धांत की बात एक शब्द में कहिए, एक श्लोक में कहिए, संक्षेप में कहिए।
तो उन्होंने जो किसी साधक को जो बताया ना वो सुन ले। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही है साधक, मैं आधे श्लोक में तुमको वही बात बता रहा हूं। और आप भी सुन ले जगतगुरु की बात, क्या कहते हैं, सुन लो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीवात्मा परमात्मा ही स्वरूप है। जीव और पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। सिद्धांत क्या बताया, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं। आधे श्लोक में बता दिया। इसका मतलब है भगवान कहते हैं अर्जुन, असत जो है उसका कहीं भाव नहीं है, जो सत है उसका कहीं अभाव नहीं है। उभयोर अपि दृष्टोंतर, असत और सत उभय दोनों को अच्छी तरह से समझने वाले, भेद को जाना, तत्वदर्शियों ने इन सभी का सत और असत का भेद जाना है। इसलिए तुम तत्वदर्शी बनो, तत्व को जानो। तत्व मतलब ये हुआ तुम मिट्टी को जानो, घड़ा और सकोरे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम आभूषण को जानने का प्रयत्न न करो, सोने को जानने का प्रयत्न करो, सुवर्ण को जानने का प्रयत्न करो। जो सुवर्ण को जानता है वही तत्व को जानता है, और जो मिट्टी को जानता है तत्व को जानता है, क्योंकि वो जान गया। कुल्हड़ सकोरे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मिट्टी की ही पहचान नहीं है तो कुल्हड़ सकोरे की क्या पहचान होगी। इसी का नाम है तत्व ज्ञान, जो मूल को समझें। तत्वदर्शियों ने ये जाना है। क्या जाना है, बोले मिट्टी ही सत्य है, कुल्हड़ सकोरे सत्य नहीं है। इसलिए छांदोग्योपनिषद में एक छोटा सा मंत्र आया, मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। इसी का नाम है तत्वदर्शी। सुवर्ण ही सत्य है, आभूषण सत्य नहीं है, क्योंकि आभूषण का अस्तित्व भी नहीं है, सुवर्ण का अस्तित्व है। हालांकि बने सुवर्ण से आभूषण है, लेकिन अस्तित्व किसका है, सत कौन है, तो सत को समझो, क्योंकि उसी सत से असत प्रकट हुआ है, लेकिन असत का अलग से कोई नहीं है। लेकिन मूल बात यह है, सत को समझो, असत परिवर्तन हो जाएगा, असत का कोई भाव नहीं। जिस रूप में तुम समझ रहे हो, जैसे इसका और एक बात समझना, जैसे आपके पास बाली है, कुंडल है, तो आपने सुनार के पास जाके कह दिया इसको जरा ठीक ठाक करके इसको गला के हार बना दो, क्योंकि आप रूप परिवर्तन हो गए। ये परिवर्तन होने वाला सत्य नहीं है। बाद में जब सोना गल जाएगा, सोना बन जाएगा, वही सत्य है। इसी का नाम है तत्वदर्शी, जानने वाले, तत्व को जाना। अब आइए इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। भगवान आगे कहते असत की कोई सत्ता नहीं है, सत का कहीं अभाव नहीं है। इस रहस्य को भगवान बहुत सुंदर रूप से फिर घोषणा कर रहे हैं। बड़ा रहस्यात्मक घोषणा है, 17वें श्लोक में। इसका पाठ करते हैं। आपके स्क्रीन पे शायद श्लोक आ जाएगा, 17वां श्लोक। तो मेरे नारायण, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। अविनाशी, हाँ आ रहा है स्क्रीन में, हाँ 17वां श्लोक आया है। और कल कई लोगों ने हमको फोन करके कहा महाराज बहुत अच्छा हो रहा है, सामने स्क्रीन में श्लोक पढ़ने को मिल रहा है। आप पढ़िएगा 17वां। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। भगवान कह रहे अविनाशी तु तद विद्धि येन इदं सर्वं ततम् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं न कश्चित् अर्हति। इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि, उसे तू अविनाशी समझ। किसे समझ ले?
एन जिसने इदम सर्वम ततम इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है उसे ही तू अविनाशी समझ। अस्याव्ययस्य इस अविनाशी तत्व को विनाश करना किसी के वश की बात नहीं। कोई भी इस अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता। विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। जिसके द्वारा यह व्याप्त है वो अविनाशी है, उस अव्यय का कोई नाश नहीं कर सकता, समर्थ नहीं हो सकता। सत अविनाशी क्यों है? सत अविनाशी बोले देश काल दोनों से अतीत है, उसको हम अविनाशी कहते हैं। देश से भी काल से भी, और हम वो नहीं हो सकते। देखो कोई चीज है, कोई वस्तु यहां है, एक घड़ी यहां है तो वहां नहीं है। आप समझ लेना थोड़ा सा, कोई चीज यहां है वहां नहीं है। हमारा शरीर है गुड़गांव में तो बेंगलोर में नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, आकाश तो यहां भी है वहां भी है। अब आप सोचिए कोई आकाश को मार सकता है क्या? अब कोई कहे आकाश को हमने बंद कर दिया, अरे कहां बंद किया भैया? इसलिए हमारे यहाँ आया है यजुर्वेद के माध्येन्द्रनी शाखा में, खम ब्रह्म आकाश ब्रह्मवत। देश काल की सीमाओं से अतीत है। वो कौन है? बोले अविनाशी। परिवर्तन और वियोग असत के साथ होता है। लेकिन तुझे क्या समझना है? न परिवर्तन समझना है न वियोग समझना है। भगवान कहते अविनाशी तु तत् विद्धि, उसको तुम समझ जिससे संसार व्याप्त है। देखिए यहां भगवान कहते हैं दो शब्द, अविनाशी तु तत् विद्धि एन इदम ततम। दो महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृत के, तत् और इदम। इन दोनों को आप समझ लें। तत् का मतलब क्या है और इदम का मतलब क्या है? यहां भगवान ने कहा इदम नहीं तत्, इदम ततम। इदम शब्द किसके लिए आया है? जगत के लिए। तत् शब्द आया परमात्मा के लिए, उस सत तत्व के लिए, आत्मा के लिए, उस परम तत्व के लिए आया है तत्। तो इसका अर्थ है यह नहीं वह, इसे नहीं उसे समझो। किसको समझे? इदम को नहीं समझो, तत् को समझो। क्योंकि इदम को तुम समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि समझने के लिए तो कोई स्थायी तत्व चाहिए ना। जिस रूप में आज समझ रहे कल बदल जाएगा। आप चिंतन करते जाइए। इसलिए जगत ज्ञान युक्त नहीं, जानकारी युक्त है। क्योंकि आज आपने जिस टेक्नोलॉजी को जाना, आजकल क्या कहते हैं, अरे भाई आज जिस टेक्नोलॉजी की इतनी महिमा है ना, साल 2 साल या 6 महीने के बाद समझ लिया अब तो वो क्या कहते हैं पुराना है। तो क्या मतलब हुआ? तो इदम हो गया। तो आपने इसको जाना तो आपने इदम को जाना। भगवान कहते इदम तो व्यवहार मूलक है, परिवर्तन मूलक है, लेकिन जो वह है तत् है वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए हमको इदम को नहीं समझना है, तत् को समझना है। इसमें परिवर्तन नहीं है। और कैसा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो अपरिवर्तनीय सत्ता है वो परिवर्तन होते हुए का साक्षी है। तो हमें क्या समझना है? परिवर्तनीय वस्तु को नहीं समझना है, अपरिवर्तनीय। बोले ततम, जिसमें अपरिवर्तन है और जिसमें परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तन को नहीं, जिसमें हो रहा है परिवर्तन तो वस्तु को नहीं, जिसमें हो रहा है उस परम तत्व को समझना। इसलिए भगवान 2 शब्द दिए, इदम नहीं तत्। तो भगवान ने नहीं कहा इदम विद्धि, प्रभु नहीं कह रहे हैं अर्जुन इदम न विद्धि तत् विद्धि। अविनाशी तो तत् विद्धि, उसे तू अविनाशी समझ। कौन सा? एन सर्वमिदं ततम। इदम
मतलब इस संसार को जिसने व्याप्त कर रखा है वो परम अविनाशी तत्व है, उसको तू समझ। इदम को समझने की कोई आवश्यकता नहीं, इदम तो जानकारी है, क्योंकि आज तुम समझोगे कल ये समझ भी बदल जाएगा। यहाँ परिवर्तन है, इसलिए अपरिवर्तनीय सत्ता को समझना है। और जिस दिन आपने उस सत्य तत्व को, अपरिवर्तनीय सत्य को, अविनाशी को समझ लिया, फिर समझने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा हम वह नहीं है जो मेरा विनाश कर सकता है, क्योंकि विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। क्योंकि भगवान आगे कह चुके हैं ना, जन्म मृत्यु के विषय में मृत्यु है नहीं। तो फिर जिसने अविनाशी को जाना वो मृत्यु भी समझेगा मुझे मार ही नहीं सकता है, तो फिर मृत्यु का भय कैसा, मृत्यु का शोक कैसा, मृत्यु का डर कैसा, क्योंकि अविनाशी को जानने के बाद भी ये संभव है। तो मैं इस श्लोक को कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मेरे मस्तिष्क में एक बात और आ रही है, मैं कल उसकी चर्चा करूंगा प्रारंभ में, जब रहुगण राजा और जरभरत के विषय में जो चर्चा चली है, थोड़ा संवाद मुझे याद आ रहा है, और इस श्लोक मुझे उस प्रकरण की एक थ्योरी है, और इस थ्योरी को उस प्रैक्टिकल से समझने की हम कल कोशिश करेंगे। जो राजा रहुगण और भरत जी का जो दिव्य संवाद है पंचम स्कंद में भागवत में, मुझे लगता है इस श्लोक का पूरा प्रैक्टिकल रूप वो हमको कल समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही समझ लें, फिर एक बार पाठ करें। आइए स्क्रीन पे वो श्लोक देख लें। अविनाशी तु तद्विद्धि, मेरे साथ पाठ करिए। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्वास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। आगे की चर्चा अब कल करेंगे, इसी श्लोक पर और कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।